रवि और मोहित स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे थे। शाम हो चुकी थी, लेकिन वे लोग आज जल्दी घर नहीं पहुंचे। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। पूर्णिमा के चांद की रोशनी चारों ओर फैल गई, पर ऐसा लगा मानो कोई अनजान साया भी जाग उठा हो। तभी मोहित रवि से कहता है, रवि, मैंने सुना है यहाँ पर झील वाली आत्मा मिलती है। रात में जो भी यहाँ से निकलता है वो उस इंसान को अपनी तरफ बुलाती है। यार, अभी भूत प्रेत की बातें मत छेड़। बचपन से डर जाता हूँ, इसलिए दिल घबरा रहा है। रवि इतना कहता है और वे लोग फिर घर की तरफ चलने लगते हैं। रवि और मोहित थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी रवि के दादाजी भी वहां आ जाते हैं। तुम दोनों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रास्ते में सब ठीक है ना? क्योंकि आजकल यहाँ का माहौल बहुत ही डरावना है, सभी डरे हुए हैं। आज के बाद कभी रात में मत आना। ठीक है दादाजी, अब हम कभी रात में नहीं आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम उस झील वाली चुड़ैल की बात कर रहे थे रास्ते में। अब बताओ, क्या कहानी है उस चुड़ैल की? मुझे उस समय डर लग रहा था ना, इसलिए नहीं पूछा। अब तो हम घर पर हैं और वो झील भी घर के बाहर ही है। ये कहानी श्रद्धा नाम की एक लड़की की है। वो लड़की सुरेश नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन श्रद्धा की सबसे अच्छी दोस्त सुहानी भी सुरेश से प्यार करती थी। जब ये बात श्रद्धा को पता चली तो एक दिन सुहानी और सुरेश ने श्रद्धा को मारने की योजना बनाई। फिर एक दिन सुरेश ने कहा कि हम आज रात गांव से भाग जाएंगे, लेकिन असली योजना कुछ और ही थी। जब वे दोनों झील के पास पहुंचे तो सुहानी पहले से वहां मौजूद थी और उन दोनों ने मिलकर श्रद्धा को मारकर झील में फेंक दिया। तभी से श्रद्धा गांव वालों को डराती रहती है। तभी अचानक से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। मोहित, इतनी रात में कौन रो रहा है? चल देख कर आते हैं कौन है। हाँ भाई, जल्दी चल, देखते हैं कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। रवि और मोहित दोनों भागते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां से लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। ये तो वही झील है जहां वो चुड़ैल रहती है। यहाँ पर आने से तो दादाजी ने मना किया था, लेकिन जिसकी रोने की आवाज आ रही थी वो कहाँ गई? मुझे अब यहाँ डर लग रहा है रवि। चल घर चलते हैं। ठीक है, जल्दी चल। तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। फंस गए ना तुम दोनों मेरे जाल में। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे मरने के बाद। जो मुझे एक बार देख लेता है वो फिर जिंदा नहीं बच पाता। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। तभी मोहित कहता है, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर हमारी क्या गलती है? मैं भी तुम्हारी तरह अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन उन दोनों ने मुझे मार डाला। तुम बताओ, मेरी क्या गलती थी? क्या प्यार करना ही मेरी गलती थी? अब तुम दोनों भी मरोगे। तुम मुझसे बच नहीं सकते, क्योंकि अब तुमने मुझे देख लिया है। जो मुझे एक बार देख लेता है वो फिर जिंदा नहीं रहता। ये सुनकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। डर के मारे उनका बुरा हाल हो जाता है। भाग रवि, भाग, नहीं तो आज मारे जाएंगे। रवि और मोहित घर पहुंच जाते हैं। रवि, अब हमें कौन बचाएगा? मैं इस चुड़ैल के हाथों मरना नहीं चाहता। मोहित रो मत, कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम इस चुड़ैल से बच सकते हैं। मैं सुबह दादाजी से बात करूंगा, वही हमें कोई तरीका बताएंगे इससे बचने का। सुबह होते ही रवि और मोहित दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी, कल रात उस चुड़ैल ने हमें जाल में फंसाकर झील के पास बुलाया और उसने रोती हुई लड़की की आवाज निकाली। हमें लगा कोई परेशानी में है, इसलिए हम दोनों वहां भागते हुए पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ? वहां उस चुड़ैल ने तुम्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि रात को घर से बाहर मत निकलना। फिर भी तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब सच सच बताओ, क्या हुआ वहां? उस चुड़ैल ने हमें मारने की कोशिश की और बार बार कह रही थी कि जो मुझे एक बार देख लेता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। दादाजी, अब वो कह रही है कि हम दोनों भी मरेंगे। दादाजी, अब तो आप ही हमें इस मुसीबत से बचने का कोई तरीका बताइए।
बेटा, अब मैं तुम दोनों को क्या बताऊं? आज तक उस चुड़ैल के कहर से कोई नहीं बच पाया। जिसने भी उसे एक बार देख लिया, समझो उसका मरना तय है। मेरे पास इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय नहीं है। अब तो हमें पंडित जी ही बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए उस चुड़ैल से बचने के लिए। वो तीनों मंदिर के पास पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। दादाजी और रवि, मोहित भी पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक शाम हो जाती है। पंडित जी, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। इनके ऊपर उस चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए, इससे बचने का रास्ता निकल सके। आप लोग घबराइए मत, लेकिन सच बताइए कि आखिर हुआ क्या है। जब तक पूरी बात साफ नहीं होगी, तब तक पंडित जी भी कोई उपाय नहीं बता पाएंगे। रोने धोने से कुछ हल नहीं निकलेगा। पंडित जी, उस चुड़ैल ने इन दोनों बच्चों को कल रात पकड़ लिया था। ये दोनों घर पर थे, तभी अचानक रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। इन्हें लगा कोई परेशानी में है, इसलिए ये वहां पहुंच गए। लेकिन वहां तो वही शापित झील थी, कोई लड़की नहीं थी। अचानक उसी चुड़ैल की जोर से हंसने की आवाज आई और उसने इन दोनों को धमकी दी कि जो भी मुझे एक बार देख लेता है, वो फिर जिंदा नहीं बचता। अब आप ही बताइए, इसमें इन दोनों की क्या गलती थी? अच्छा, तो बात यह है कि वो दुष्ट चुड़ैल अब इन दोनों के पीछे पड़ी है। इसका अब सिर्फ एक ही उपाय है। शाम हो चुकी है और थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। उससे पहले ही ये जरूरी है कि ये दोनों मंदिर के अंदर ही रहें, क्योंकि चुड़ैल मंदिर के भीतर नहीं आ सकती। यही एक उपाय है इनको बचाने का। तुम दोनों अभी मंदिर के अंदर चले जाओ और पूरी रात बाहर मत निकलना। चाहे वो किसी का भी रूप धर कर आए या किसी की भी आवाज में तुम्हें बुलाए, तुम दोनों बाहर बिल्कुल मत निकलना, समझे? ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते ही वो दोनों मंदिर के अंदर आ जाते हैं और पंडित जी व दादाजी घर चले जाते हैं। रवि, हम बच तो जाएंगे ना? भाई, बच जाएंगे। पंडित जी ने कहा है ना कि मंदिर से बाहर मत निकलना, बस तभी हम बच जाएंगे। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। तभी निकलती है वो जिसका हमें डर था, अपना बदला पूरा करने। कहाँ हो तुम दोनों? आज तुम मरोगे, बच नहीं पाओगे। आ रही है तुम्हारी मौत। पर वो समझ जाती है कि घर पर कोई नहीं है। वे दोनों कहीं छिप कर बैठे हैं। फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये दोनों मंदिर में छुपे हैं, लेकिन इन्हें बाहर कैसे निकालूं? हाँ, इनके दादाजी की आवाज में बुलाऊंगी तो ये जरूर बाहर निकल कर आ जाएंगे। रवि, मोहित, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, घर चलते हैं। अब वो चुड़ैल नहीं आएगी, जल्दी आओ बाहर। मोहित, दादाजी बुला रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं। पागल है क्या रवि? इतनी रात में दादाजी क्यों आएंगे बुलाने? दादाजी और पंडित जी ने मना किया था ना मंदिर से बाहर जाने के लिए। पंडित जी ने क्या बताया था कि वो चुड़ैल किसी की भी आवाज में हमें बुला सकती है। दादाजी आएंगे ही क्यों इतनी रात में? यही बैठ जा, हम कहीं नहीं जा रहे। बाहर जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अब हम सुबह ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। अपने दादाजी की आवाज सुनकर ही ये बाहर नहीं निकले। लगता है इन्हें पता चल गया कि दादाजी नहीं बुला रहे। आज तो बच गए, लेकिन अगर दोबारा मेरी झील के पास आए तो वही मौत दूंगी। ये कहकर वो वापस झील के पास जाने लगती है। इस तरह से रवि और मोहित बच जाते हैं। कभी कभी किसी की मदद करना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए सोच समझकर मदद करें।